नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योति कैला होम्योपैथी से और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मेंटल हेल्थ इन दिस क्राइसिस। वी नो कि कोरोना वायरस ठीक है, हम उससे फाइट कर रहे हैं, बट अभी तक क्राइसिस इज़ नॉट ओवर येट, स्पेशली इन इंडिया एंड इवन अराउंड द वर्ल्ड इट हैज़ अफेक्टेड मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ पीपल. So what we realize is crisis is not over yet and we still have to fight it. In this crisis, we are realizing that it is still very hard to stay calm. Many people have lost their jobs. The cases of domestic violence have increased. Our country is fighting at the borders to keep us all safe. And even in around, not only in India, in the world also, various countries are going through various other things, earthquakes and whatnot. Everything is affecting each of us in a certain way, and it is hard to express since we are all also going through our own personal problems. It is very normal in such situation to have a feeling of fear, a feeling of uncertainty, या फिर ऐसा लगना कि हमारे कुछ घबराहट हो रही है थोड़ी सी, and we have some butterflies in our stomach. It is very normal in this situation to feel this because we are all humans and humans have positive emotions as well as negative emotions. तो अगर हम ऐसे थोड़ा बहुत fear या थोड़ी बहुत anxiety feel नहीं करेंगे या थोड़ा बहुत sad feel नहीं करेंगे तो फिर that is a challenge to our emotional quotient. क्योंकि हमारे में अगर happiness है तो sadness भी है, और अगर पॉजिटिव इमोशंस हैं तो डेफिनेटली नेगेटिव इमोशंस के लिए भी जगह है. बट ये चीज़ें तब प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं जब ये सारे नेगेटिव इमोशंस हमारी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ पे बहुत भारी पड़ते हैं. जब ये सारी चीज़ें हमें किसी ऐसी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की तरफ ले जाती हैं या इन सारी चीज़ों के कारण ऐसा बेस बन जाता है कि हम किसी मेंटल हेल्थ डिजीज़ से सफ़र करें, जैसे कि डिप्रेशन या एंजाइटी डिसऑर्डर, तब ये डेफिनेटली हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है. ऐसा पाया गया है कि 45% लोग जो लोग डिप्रेशन से सफ़र करते हैं उनमें से 45% लोग किसी एंजाइटी डिसऑर्डर से भी सफ़र करते हैं. अब ये क्लिनिकल डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर हम कहेंगे कब? क्योंकि थोड़ी बहुत घबराहट, थोड़ी बहुत सैडनेस, थोड़े बहुत सैड मूड तो सबको ही होते हैं, और सिर्फ क्राइसिस के वक्त ही नहीं, हमेशा हमारे मूड्स थोड़े से चेंज होते रहते हैं. तो क्लिनिकल डिप्रेशन कब डिफ़ाइन करेंगे और एंजाइटी कब डिफ़ाइन करेंगे वो मैं बताती हूँ. क्लिनिकल डिप्रेशन हम तब कहेंगे जब परसिस्टेंट सैड मूड होता है और वो हमारे नॉर्मल लाइफ से इंटरफेयर करने लगता है, डे टू डे एक्टिविटीज़ से इंटरफेयर करने लगता है. हमारा ऐसी एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट कम्प्लीटली लूज़ हो जाता है जिनमें हम कभी बहुत इंटरेस्टेड रहते थे. तो उस फेज़ को क्लिनिकल डिप्रेशन डिफ़ाइन करेंगे. लेकिन ये आप अपने आप से मत डिफ़ाइन करिएगा. आपको अगर ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं तो प्रोफेशनल हेल्प लीजिए. डायग्नोसिस तब ज़्यादा बेटर होगा. एंजाइटी डिसऑर्डर कब डिफ़ाइन करेंगे कि जब परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ वरी है, एंजाइटी है, फियर है, जो कभी कभी नहीं आ रही है, वो हमारी डे टू डे एक्टिविटी से इंटरफेयर कर रही है. हम उसकी वजह से कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, जो नॉर्मल रूटीन लाइफ है वो भी हम नहीं जी पा रहे हैं. तब ये जो है तब ये एंजाइटी डिसऑर्डर हम इसको डिफ़ाइन करेंगे. बट अगेन डायग्नोसिस खुद नहीं करना है, जाके प्रोफेशनल हेल्प लेनी है. अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है तो डायग्नोसिस तब बेटर होगा और ट्रीटमेंट भी तब बेटर होगा. कैसे करें कि क्या करें कि मतलब चीज़ें बेटर हो हमारे लिए, हम अपने आप को काम रख सकें, अपने माइंड को काम रख सकें और अपने आप को उस डायरेक्शंस में पुश ना करें जहां हम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के शिकार हो सकते हैं. या अगर हम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के शिकार भी हैं तो प्रोफेशनल हेल्प के सिवाय हम अपने आप में और क्या चेंजेस ला सकते हैं, क्या कोशिशें कर सकते हैं जिससे हमारी जो है सिचुएशन मेंटल हेल्थ एंड फिज़िकल हेल्थ की बहुत बेटर हो जाती है. इसमें सबसे जो फर्स्ट स्टेप है जो हम सबको करना चाहिए, दैट इज़ एक्सेप्टेंस. हाँ, हम एक क्राइसिस से डील कर रहे हैं. हाँ, हम में से बहुत लोगों की इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं है. हम में से बहुत लोग इमोशनली किसी न किसी चीज़ से डील कर रहे हैं. बहुत लोग अपने फैमिली के लव्ड वंस को लूज़ कर चुके हैं. दैट इज़ वेरी हार्श, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन जो पेन है वो उससे डील कर रहे हैं.
बट येस वी हैव अ सिचुएशन, सबसे पहला वी हैव टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि जब हम एक सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हीलिंग एंड सक्सेस। चाहे वो एक क्राइसिस में हो या किसी कंपटीशन में हो या किसी और सिचुएशन में हो, जब आप वो चीज़ एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ ये चीज़ है, तो हमारा जो ब्रेन है वो हीलिंग की तरफ, उस सिचुएशन से के सोल्यूशन ढूंढने की तरफ काम करने लगता है रेदर देन प्रॉब्लम फाइंडिंग की तरफ। और जब अगर हम स्ट्रेस से भागेंगे तो स्ट्रेस और नेगेटिव इमोशंस अगर कॉन्शियसली नहीं तो सबकॉन्शियसली ही हमारे ऊपर पाउंड कर जाएंगे, और फिर उससे जो है निकलना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब कोई चीज़ आपके ऊपर एक बहुत बोझ बन के बैठ जाती है उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो एक्सेप्ट करना इज़ द फर्स्ट स्टेप कि येस वी आर डीलिंग विद द क्राइसिस एंड वी हैव टू डील विद इट। जो चाहे हो हमें इससे पॉजिटिवली ही डील करना है। एक्सेप्ट इट एंड देन वर्क टुवर्ड्स अ पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट, a positive direction, because that's how well human brain has been trained. If there has been a job loss, it is very sad, definitely it is economically challenging. जिन लोगों के साथ हुआ है, it is, I know it is easier said than dealt with, but अगर आप उसी के बारे में सोचते रहेंगे कि ओ शिट हो गया, ओ शिट हो गया, अब क्या करूँ, accept it कि yes you've lost a source of income, now your brain will start working towards finding a new source of income. अगर आप उसी चीज़ को लेकर क्रिप करते रहेंगे या उस सिचुएशन से भागेंगे तो आप कभी उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। सेकेंड इज दैट वी शुड ऑल टेक वन डे एट अ टाइम। माना कि आप बहुत बड़े क्राइसिस से डील कर रहे हैं, बट ऐसा तो कभी नहीं हुआ है ना कि हमारी लाइफ में पहले कभी स्ट्रगल नहीं आई है या आगे कभी स्ट्रगल नहीं आएगी। वी विल ऑल फेस सम काइंड्स ऑफ स्ट्रगल इन नियर फ्यूचर ऑल्सो, या हमने पास्ट में भी फेस किए हुए हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि अगर हम वन डे एट अ टाइम लेंगे तो ना हम पास्ट के बारे में क्रिप कर रहे होंगे, ना हम फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे होंगे, हम अपने प्रेजेंट को बेस्ट बनाने में सोच रहे होंगे। अब सपोज आई एम शूटिंग दिस वीडियो, अगर मैं अभी यही सोचती रहूँ कि ओह मुझे तो ये बहुत पहले शूट कर देनी चाहिए थी, तो मेरा आज का टाइम, अभी का टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। फिर वो मुझे आगे पोस्टपोन करना पड़ेगा, और हो सकता है मैं कल भी वही सोच रही हूँ, अरे ये तो मुझे कल ही शूट कर लेनी चाहिए थी। बट रेदर देन थिंकिंग कि मुझे ये कब कर लेना चाहिए था या आगे क्या होगा, मुझे अभी जो करना है मैं उस पर अच्छे से फोकस करूँ। इससे क्या होगा, एक तो आप अपने आप को और प्रोडक्टिव बनाएंगे, आप टेंशन फ्री रहेंगे, इन अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहने के ज़्यादा चांसेस होंगे, ज़्यादा काम रहेंगे। और जब आप अपने आप को प्रोडक्टिव बनाएंगे, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, तो आप अपने आसपास वाले लोगों को भी इंस्पायर करेंगे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। आसपास भी अपने सिर्फ पॉजिटिविटी क्रिएट करेंगे और पॉजिटिविटी को ही इंस्पायर करेंगे। देयर आर लेसर चांसेस कि आप थोड़े एंजाइटी की तरफ जाएं। जब आप कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, जब आप बिजी होंगे, तो आपके ब्रेन को टाइम ही नहीं है कि वो क्या सोचेगा, कुछ नहीं सोचेगा। तो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहिए प्रोडक्टिव, जो आपके लिए भी अच्छा हो और आपके आसपास वालों के लिए भी अच्छा हो। द मोटो ऑफ each of our lives should be to do the best today and leave the rest to the strength we believe in. We all believe in something, even if we do not believe in God, we have something that we believe in, whether in our inner strength. So अगर हमने अपना बेस्ट कर दिया, if you do not believe in God, it's okay. Believe in your inner strength. It's going to give you the best results that of the productive work you have done. लेकिन अगर वही आप उस अपने इनर स्ट्रेंथ को या अपने आसपास के अराउंड एनवायरनमेंट को रिग्रेट्स और टेंशन से सराउंड करेंगे, तो फिर आपके लिए भी मुश्किल है और आसपास वाले लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। सो डेफिनेटली टेक वन डे एट अ टाइम। ओके, थर्ड पॉइंट बताने से पहले मैं ये पूछना चाहूँगी, एंड जेन्युइनली सब आप सोच के बताइएगा कि किसकी लाइफ अभी तक परफेक्ट रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, मतलब इट हैज़ बीन अ बेड ऑफ रोजेस। हैज़ इट बीन फॉर एनी ऑफ अस, फॉर यू और फॉर मी? नो। हम में से किसी के लिए भी लाइफ आज तक बिल्कुल परफेक्ट नहीं रही है। हम सब ने अपनी स्ट्रगल्स फेस किए हैं, चाहे वो दुनिया की नज़र में कितनी भी छोटी हों, लेकिन हमारे लिए वो बड़े चैलेंजेस के रूप में ही आई हैं और हमने उनसे फाइट भी किया है। So during this crisis, remember the times that you had faced those struggles. हो सकता है उस वक्त बहुत लोग आपके अगेंस्ट भी हो, बहुत लोग आपके साथ भी हो, लेकिन remember those times how beautifully you fought back. आपके इनर स्ट्रेंथ को आपने कैसे उसको यूटिलाइज किया फाइट करने के लिए। तो ये भी तो एक क्राइसिस ही है, ये हम सबके साथ एक साथ आ रहा है, बस यही है। हम शुरू से
दिस ह्यूमन लाइफ एंड दिस ह्यूमन ब्रेन हैज़ लव्ड चैलेंजेस। दूसरा मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि अपने ब्रेन को सोल्यूशन फाइंडिंग की ओर जो है डायरेक्ट कीजिए। पहले मुश्किल हो सकता है, हर सिचुएशन में सोचिए कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, रादर देन फॉल्ट फाइंडिंग। क्योंकि जब आप सोल्यूशन फाइंडिंग की डायरेक्शन में सोचेंगे तो एंजाइटी के कारण कम होते जाएंगे, या फियर के कारण कम होते जाएंगे, या मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स का बेस जो है आप हटाते जाएंगे। जब सोल्यूशन के उसमें आप सोचेंगे तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस पहले आएंगे रेदर देन प्रॉब्लम्स आने से भी पहले। सो इट्स जस्ट लाइक ट्रेनिंग योर माइंड, ट्रिकिंग योर ब्रेन। आवर ब्रेन ब्यूटिफुली सपोर्ट्स अस इन वट एवर वी डू। अगर नेगेटिव इमोशंस डालेंगे, अगर फॉल्ट फाइंडिंग की डायरेक्शन में उसे ट्रेन करेंगे तो फिर वो फॉल्ट से भर देगा आपकी लाइफ को। बट अगर आप उसे पॉजिटिव उसमें इंस्पायर करेंगे कि हाँ अब ये प्रॉब्लम है, मैंने पहले भी बहुत सारी प्रॉब्लम से फाइट किया है एंड आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ, तो मैं इस प्रॉब्लम से भी बहुत आसानी से तो नहीं, बट हाँ अगर डिफ़िकल्टी से भी निकलना पड़े तो मैं निकल जाऊँगी। एंड अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम याद नहीं आ रही है तो लेट मी मेंशन कि आपने क्या क्या स्ट्रगल किया है। जब आप पहली बार चले थे तो कितनी बार गिरे थे? बहुत बार। कि तो आपने चलने की कभी कोशिश नहीं की ना? तब तो चाइल्ड का ब्रेन था, तो वो तो जस्ट मतलब वो तो चैलेंजेस पसंद करता है। तो रिमेंबर दैट चाइल्ड वाला ब्रेन ना। एंड कभी आपका कोई ब्रेकअप नहीं हुआ, कभी कोई फ्रेंडशिप फेल नहीं हुई, कभी कोई बिजनेस पार्टनरशिप फेल नहीं हुई, कभी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आया। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1 मील पर डे और इवन लेसर दैन उस पर सर्वाइव किया होगा। सो दिस इज़ अ सिमिलर क्राइसिस। वी आर in a lot better situation than yesterday, or we may be not in a better situation, but it is that we will fight it together. We have the strength to fight it. Fourth important चीज़ है कि talk about whatever you are facing. I know it is difficult to reveal your secrets, but we all have, हमारे पास कोई ना कोई होता है जिसको हम अपनी सीक्रेट्स रिवील कर सकते हैं, जो हमें पॉजिटिव एडवाइस देता है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, वेदर इट इज़ आवर मदर और फादर और अ वेरी डियर फ्रेंड और सिस्टर और सिबलिंग्स। तो उनसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें। हो सकता है वो सोल्यूशन ऑफर ना कर पाए, लेकिन जब आपको वो सुन लेंगे तो आपकी आधी एंजाइटी, आधा फियर और मेंटल हेल्थ डिटीरियोरेट होने की वजह आदि वहीं चली जाएगी। और अगर आपके पास कोई भी नहीं है, अगर पेट हैं, तो जिन लोगों के पास पेट्स हैं वो जानते हैं कि हाउ वंडरफुल पेट्स मेक देयर लाइफ, है ना? तो उनसे शेयर करें। अगर कोई भी नहीं है तो यू माइट हैव अ प्लांट इन योर होम। इफ़ यू डोंट हैव अ प्लांट, यू हैव अ पार्क अराउंड, या कोई भी ऐसा नेचर के पास जाएँ। बेसिकली मॉर्निंग वॉक्स या इवनिंग वॉक्स में इन्वॉल्व हो। एंड नेचर इज़ ऑलवेज हीलिंग, वो आपको हमेशा हील करेगा। तो उनसे प्लान से अपनी बात शेयर करें। अगर कोई भी नहीं है, you'll find a lot of relief। आप बहुत रिलीफ फाइंड करेंगे एक बार अपने नेगेटिव इमोशंस को, अपने फियर को लेट आउट कर दिया तो। सो टॉक अबाउट इट एंड नेवर हेजिटेट टू सीक प्रोफेशनल हेल्प व्हेनेवर नेसेसरी, नेवर। फिफ्थ इज वी ऑल शुड रिस्पेक्ट सीक्रेट्स। नो, हमारे पास कोई बंदा दोबारा कभी नहीं आएगा अगर हम एक बात उसकी लीक कर देंगे या किसी और से कह देंगे या उसको एक गॉसिप मटेरियल बना लेंगे। तो किसी की फाइनेंशियल स्टेटस को, किसी की इमोशनल स्टेटस को, या किसी की लाइफ की कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी ट्रेजेडी को कभी गॉसिप मटेरियल मत बनाइए, बिकॉज दिस इज़ द मेजर रीज़न जिसकी वजह से लोग ओपन आउट नहीं होते हैं। और जब लोग ओपन आउट नहीं होते हैं तो कैन यू रियलाइज़ कि हम एक गॉसिप से क्या कर रहे हैं? जब लोग ओपन आउट नहीं होंगे तो उनके फियर, उनके नेगेटिव इमोशंस उनके ऊपर पाउंड करते जाएंगे, बोझ बनते जाएंगे और वो मेंटल हेल्थ को डिटीरियोरेट करेंगे। हम किसी को अनइंटेंशनली एक तरीके से डिप्रेशन की तरफ या एक्सेसिव स्ट्रेस की तरफ या कोई एंजाइटी डिसऑर्डर की तरफ पुश कर रहे हैं। सो रिस्पेक्ट द सीक्रेट्स दैट हैव बीन शेयर्ड विद यू। It talks about your character also, but it also helps in improving the mental health of people around you. You won't want your life to be a platter of gossips, सामने वाला भी नहीं चाहेगा। So always respect secrets so that we can all improve mental health of people around us and सबसे पहले हमारी। Okay. Sixth is delete negativity। अब कैसे कैसे डिलीट कर सकते हैं? सपोज़ आपको किसी इंसान से मिलना ही पड़ता है और जो हमेशा आपको एक सिचुएशन की हमेशा नेगेटिव साइड दिखा देता है। स्टॉप फोकसिंग ऑन द वर्ड्स। अगर मिलना पड़ रहा है तो वो मजबूरी है, या तो आप उसको कम्प्लीटली डिलीट कर दीजिए या उससे कम्युनिकेशन
बहुत लिमिट कर दीजिए, ताकि उसकी जो बातें हैं वो आपको कॉन्शियसली ना करें और सबकॉन्शियसली भी इफ़ेक्ट ना करें। हम जो भी सुनते हैं, जो भी देखते हैं, वो कॉन्शियसली ना से सबकॉन्शियसली तो हमें इफ़ेक्ट करता है। तो डेफिनेटली डिलीट नेगेटिव कॉन्टैक्ट्स, डिलीट सिचुएशंस, डिलीट सीरियल्स जो आपको नेगेटिव सोचने पे मजबूर करते हैं। और दूसरी बात यह है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो आप बार बार देखते हैं और जिसकी वजह से आप दुखी होते हैं, वो मत देखिए। ऑलवेज हैव पॉजिटिव थिंग्स अराउंड यू एंड बी पॉजिटिव फ्रॉम इनसाइड। जब अंदर से पॉजिटिव होंगे तो नेगेटिव चीज़ों को और अपने आप रिपेल करेंगे और वो आपको काम रहने में भी हेल्प करेगा। Seventh is, it is very important to limit exposure to social media and news. It is very important to stay updated, not denying that जब तक updated नहीं रहेंगे तब तक कैसे आप बाहर निकल पाएंगे with all precautions। अगर आपने न्यूज़ नहीं देखी होती तो आपको नहीं पता होता कि हमें मास्क लगाना है, हमें हैंड वॉश करने हैं फ्रीक्वेंटली, या हमें और क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नॉट गुड, स्पेशली थ्रू सोशल मीडिया। आप फेक न्यूज़ से प्रभावित ना हो, फेक न्यूज़ ना देखें। और साथ साथ ये ध्यान रखें कि जो आप न्यूज़ भी देखते हैं अपडेट रहने के लिए, वो आपके स्लीप टाइम के बहुत करीब ना हो और जैसे ही आप उठते हैं तब ना हो। दोनों टाइम डे के बहुत क्रूशियल टाइम है। आप उठेंगे जिस मूड से उठेंगे, जो चीज़ें आसपास देखेंगे, वही आपका पूरा दिन रहेगा। सो यू ऑलवेज वांट अ पॉजिटिव मूड। आप ऐसे जाके फ्रस्ट्रेट होना चाहते हैं हर किसी पे जिससे आप मिलें, या वर्क प्लेस पे, क्योंकि अगर वर्क प्लेस पे जाके फ्रस्ट्रेट होंगे तो आप अपना ही काम बिगाड़ रहे हैं, किसी और का नहीं बिगाड़ रहे। या घर में फ्रस्ट्रेट होंगे तो अपने लिए 2-3 दिन तक लड़ाइयाँ क्रिएट कर रहे हैं। तो सुबह उठ के न्यूज़ देखना अवॉइड करें, सोने से 2-3 घंटे पहले न्यूज़ देखना अवॉइड करें, बीच में दिन का एक टाइम ले लें अपडेट्स ले लें। एंड अब तो सी द पॉजिटिव साइड ऑफ अपडेट्स हियर। जैसे इंडिया में रिकवरी रेट बढ़ रहा है, नंबर ऑफ केसेस भी बढ़ रहे हैं, बट रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है और एक्टिव केसेस के नंबर धीरे धीरे कम होंगे क्योंकि रिकवरी रेट बढ़ रहा है। तो फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड, डोंट बी अफेक्टेड बाय सोशल मीडिया गॉसिप्स या सोशल मीडिया फेक न्यूज़। व्हाट्सएप ग्रुप फॉरवर्ड्स तो बिल्कुल ही अवॉइड कर दीजिए, जस्ट डिलीट इट देयर एंड देन। और हाँ, न्यूज़ लेने का टाइम वो भी फिक्स रखिए एंड स्टे अपडेटेड बट नॉट ओवरलोडेड विद इंफॉर्मेशन। Eighth is that we all have to realize that we cannot change everything around us. अब नॉट ओनली इन दिस क्राइसिस में तो खैर जो अब सब अपना काम कर ही रहे हैं, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, नर्सेस अपना काम कर रहे हैं, बाकी स्टाफ, पुलिस वगैरह सब अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम सब चीज़ें चेंज नहीं कर सकते। बट ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस क्राइसिस हम सबके ओपिनियंस अपने बारे में चेंज नहीं कर सकते। कैन वी कैन नॉट कीप ऑन टेलिंग एवरीबडी कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। हम बहुत लोगों की बैड बुक्स में भी होंगे, हम बहुत लोगों के गुड बुक्स में भी होंगे। सो इट्स completely all right. We just cannot move to everybody and change their opinions about us. हमें जब ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने लगता है, ओह वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तो हम अपनी एनर्जी और टाइम दोनों वेस्ट कर रहे हैं on somebody else's opinion. We cannot. If that person is important to you, try explaining it once or twice. But if he or she is not understanding, we cannot help it. We have to keep moving. We have to keep ourselves productive, and for that we require time and energy. तो अपने टाइम एंड एनर्जी अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में वेस्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। कोई समझ रहा है, गुड, नहीं समझ रहा देन ऑल्सो गुड, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। सो मेक योर सेल्फ प्रोडक्टिव, एंड व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग योर सेल्फ प्रोडक्टिव एंड सेविंग योर टाइम एंड एनर्जी, एवरीथिंग अराउंड यू अलाइंस विद यू। सो मतलब आर्ग्यूमेंट्स में तो बिल्कुल भी अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट ना करें। नेक्स्ट इज डोंट कंपेयर, डोंट जज। अगर मतलब किसी को भी आप नहीं चाहेंगे ना कोई आपको जज करे या कोई आपको किसी और से कंपेयर करे, अरे वो तो इस एज में इतना बड़ा, इतना ज़्यादा कमा रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, अरे उसके तो इतने % आए हैं, तुम क्या कर रहे हो। आपको जब ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी तो आप किसी और के साथ भी मत कीजिए। डोंट कंपेयर, डोंट जज। बाय दिस यू कीपिंग योर सेल्फ काम एंड यूर लेटिंग अदर्स कीप देयर काम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने को भी पॉजिटिव रखें और दूसरे को भी रहने दीजिए। वो कहते हैं ना, लिव एंड लेट लिव। तो डोंट कीप अननेसेसरी ओपिनियंस अबाउट anybody else and don't compare and don't judge. It is a waste of energy and time for everybody, for you and as well as for people around you, and it can negatively affect people around you a lot. So हो सकता है किसी को बहुत सिवियर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का बेस बना दे आपका कोई भी एक वाक्य, आपका कोई भी एक कंपैरिजन या आपका कोई भी एक जजमेंट। अवॉइड इट।
नाउ हियर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, हम मेंटल हेल्थ डिसीज़ेस को बहुत सीरियसली नहीं लेते थे और अभी भी बहुत लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं. The moment Deepika Padukone started talking about it, we suddenly realized कि mental health is something. The tragedy that happened with Sushant Singh, mental health is back in talks. But why? कुछ ना कुछ होना ज़रूरी थोड़ी ना है मेंटल हेल्थ को के बारे में बात करने के लिए, या मेंटल हेल्थ को समझने के लिए, या मेंटल हेल्थ के लिए प्रोफेशनल हेल्प सीख करने के लिए. अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं बहुत टाइम से, या आपको लग रहा है कि यू माइट बी सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल डिजीज़, डू कंसल्ट अ प्रोफेशनल बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू. कुछ ना कुछ आपकी सोसाइटी में होना ज़रूरी नहीं है. यू हैव टू बी हेल्दी. एंड होम्योपैथिक कंसल्टेंट से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं. वो क्या करेगा, वो आपका पूरा केस टेकिंग करेगा. तो केस टेकिंग के वक्त आप जो भी सफ़र कर रहे हैं आप आराम से बता सकते हैं, आप आराम से कन्फाइड कर सकते हैं अपने डॉक्टर में, बिकॉज दैट इज़ द फर्स्ट पॉलिसी ऑफ द डॉक्टर्स. दे वॉन्ट रिवील एनी थिंग विच हैज़ बीन बिटवीन यू एंड मी. आई वॉन्ट रिवील इट टू एनी बडी, नॉट इवन टू माई फैमिली मेम्बर, नॉट इवन टू एनी अदर पेशेंट, बिकॉज इट इज़ द बेसिक एथिक ऑफ माई प्रोफेशन. तो आप हम पे कन्फाइड कर सकते हैं. दूसरा, जो दवाइयाँ हैं वो आपकी मेंटल इमोशंस को ध्यान में रखते हुए, प्रीवियस हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए, प्रेजेंट को ध्यान में रखते हुए दी जाएगी. और फैमिली हिस्ट्री या कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा सफ़र किया या किसी और तरीके का वायलेंस या अब्यूज़ सफ़र किया, उसको ध्यान में रखते हुए दी जाएगी. यू कैन ऑलवेज कंसल्ट अ होम्योपैथिक कंसल्टेंट. अगर आपको उसके साथ साथ और कोई थेरेपी भी लेनी है, आप डेफिनेटली फ्री हैं उसके लिए. बट डू सीक प्रोफेशनल हेल्प, बिकॉज नॉट सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प इज़ नॉट गुड फॉर यू. वो किसी और को इफेक्ट करे ना करे, बट आपके लिए वो डेफिनेटली अच्छा नहीं है. सो प्लीज़ डू सीक प्रोफेशनल हेल्प व्हेन यू फाइंड योर सेल्फ नॉट मेंटली हेल्दी. एंड इट्स नॉट बैड टू बी नॉट मेंटली हेल्दी, इट्स बैड नॉट टू सीक प्रोफेशनल हेल्प. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन लेनी है तो नीचे दिए गए ईमेल पे ईमेल करें. और साथ में स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, work hard, and let us all aim for a better tomorrow by making today a lot better and lot productive. Thank you so much.